नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने प्राणियों में भ्रूणोद्भव के बारे में आपको बताया था कि निषेचन के पश्चात भ्रूण कैसे विकसित होता है और विकसित होकर के कैसे शिशु अवस्था में जाता है और कैसे एक वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। आज हम आपको एक दूसरी प्रक्रिया बताएंगे। थोड़ा सा वनस्पति और प्राणी में अंतर है, तो आपको यहाँ वनस्पति के संदर्भ में बताना है। तो ये प्रक्रिया वनस्पति में कैसे होती है, तो उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ऐसे पौधों के बारे में जो पौधे पुष्प वाले हैं, जिनको पुष्पी पौधा कहते हैं। इन पुष्पी पौधों में युग्मनज का जो निर्माण है ये कहाँ होता है? युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। किसी भी पुष्प में जब सारी प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पुष्प में बीज तभी बनता है जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यदि परागण क्रिया संपन्न नहीं होगी तो आगे की क्रियाएं संभव नहीं होगी। तो पुष्प जब परागण की क्रिया संपन्न कर लेते हैं तो युग्मनज का निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण प्रारंभ होता है। अब जब ये सारी प्रक्रिया होती है तो पुष्प में कई अंग जो हैं, जैसे उसमें बाह्य दल पुंज है, दल पुंज है और पुंकेसर हैं, ये सब धीरे धीरे आपने देखा भी होगा। यदि जानना चाहते हैं तो किसी पुष्प को आप देखेंगे तो एक निश्चित अवधि के बाद वो सूख करके गिरने लगता है। अब वहीं पर कुछ पौधों के पुष्प ऐसे हैं जिनमें बाह्यदल सूख करके नहीं गिरता है, और यही बाह्यदल आगे चल करके जब फल बनता है तो उस फल में चिपक करके ही उस फल की संरचना का एक भाग हो जाता है। और ऐसा पौधा हम आपको बताते चलेंगे कौन सा है। तो ऐसा पौधा बैगन का है। आप उसको देखे होंगे कि उसके एक सिरे पर उसके जो बाह्य दल हैं वो फली से लगे रहते हैं और उससे जुड़ी हुई संरचना फल का निर्माण कर देते हैं। अब बीज तो फल के अंदर रहेगा, किसी भी पौधे में बीज फल के अंदर रहता है, और कुछ पौधे जिसमें फल नहीं होता उसमें तो बीज वैसे ही रहता है। अब आता है पुष्प का मादा भाग। मादा भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्त्री केसर। ये पौधे से जुड़ा रहता है और इसके अंदर युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होता है और पुष्प का जो बीजांड है वो बीज में विकसित होने लगता है। यानी युग्मनज भ्रूण में बनेगा और बीजांड बीज से बनेगा। और जैसे ही युग्मनज को भ्रूण में परिवर्तित होना होगा तो वहाँ भी एक प्रक्रिया होगी, समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया वहाँ भी चालू होती है। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है ये, जो प्राणियों में होती है वही चीज़ वनस्पति में आएगी। तो और ये प्रक्रिया जब तक बीज बन के अपने निश्चित आकार में नहीं आ जाता है तब तक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलेगी। अब ऐसा नहीं है प्राणियों की तरह, यहाँ फिर दोनों में फर्क हो गया। प्राणियों में वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है कोशिका विभाजन की, लेकिन वनस्पति में जब बीज बन जाता है अपने पूर्ण आकार में आ जाता है तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया वहाँ पर रुक जाती है। और क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये बीज का आकार प्रत्येक वनस्पतियों का अलग अलग होता है, तो ये वृद्धि निश्चित समय तक होगी। अब पौधों में बीज बनने के बाद चूंकि बीज शुष्क अवस्था में आकर प्रसुप्त अवस्था में आ जाता है। यहाँ प्रसुप्त अवस्था का मतलब है बीज मरता नहीं है, उसके अंदर कुछ क्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं लेकिन वृद्धि की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तो ये प्रसुप्त अवस्था है, यानी अंकुरित भी नहीं होगा, वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा। और इस समय बीज के अंदर जो वृद्धि है और जो विकास की प्रक्रिया है ये तब तक रुक जाती है जब तक उसे अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल जाती।
जब किसी बीज को अंकुरण करने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी तो पुनः उसमें सारी जैविक क्रियाएं, समझ रहे हैं, जैविक क्रिया का मतलब यहाँ कोशिका विभाजन से लिया जाएगा, बाकी श्वसन और उपापचयी जो क्रियाएं हैं उस बीज के अंदर की, वो भी उसी समय तेजी से चालू हो जाती है। और जब ये सब चालू हो जाती हैं तो उसे आप कहते हैं कि अंकुरण के लिए तैयार हो गया है, अंकुरित हो रहा है। तो अंकुरण जब प्रारंभ हो जाता है तो पुनः कोशिका विभाजन के द्वारा वो पौधे के रूप में विकसित होने लगता है। अब ये विभाजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ आपको एक चीज़ और बताने की है कि प्राणियों में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन वनस्पतियों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब दूसरी चीज आती है कि पुष्प का मादा भाग जो है उसका एक अंग जो अंडाशय है नीचे रहता है पुष्प के मादा भाग में, ये क्या होता है, तो ये आगे चल करके अंडाशय वृद्धि करके फल के रूप में विकसित हो जाता है, और अंडाशय के बाहर की जो भित्ति है ये विकसित होकर के उस फल की भित्ति बन जाती है, और उसके बीचों बीच में आपका बीज रहता है। और उस ये पौधे में होने वाली प्रक्रिया थी, और कैसे बीज इसमें बना एक बार फिर से जान लें कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय के भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और बीज के अंदर जो है भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण की संरचना बीज के अंदर होती है, बाद में वो विकसित होगा तो वहाँ से जो है पौधे का निर्माण होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। निषेचन संबंधी और अधिक जानकारियों के साथ पुनः हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।